एपिसोड नंबर 121 की स्टार्टिंग होती है और निंगलू कह रही होती है, मुझे लगता है कि वो व्यक्ति बिल्कुल एक आम आदमी होगा और मुझे उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। और फिर आगे निंगलू की दोस्त कहती है, क्या हुआ निंगशी, आखिरकार तुम कुछ कहती क्यों नहीं? आखिरकार तुम्हारा वो प्रशंसक कहाँ है? हर कोई उसका यहाँ पर इंतजार कर रहा है। और फिर रिपोर्टर निंगशी से सवाल करती हुई कहते, हाँ वो सही कह रही है, हमको सबसे पहले वो सरप्राइज दिखा दीजिए, हम सच में बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। और फिर निंगशी थोड़ी गुस्से में कहती है, गाइस। और फिर तभी अचानक एक और शेफ एंटर होते हुए कहता है, रुकिए। वो लड़की हैरानी से कहती है, एक और शेफ? यहाँ पर एक और शेफ क्या कर रहा है? और वहीं निंगशी मन में कहने लगती है, ये शेफ तो एलन पासा जैसा लग रहा है। और वो शेफ आगे कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर मिस निंगशी के लिए दावत तैयार करने के लिए आया हूँ। और उसकी ये बातें सुन वहाँ पर एक व्यक्ति कहता है, क्या दावत तैयार करने के लिए आया है? क्या ये अजीब नहीं है? क्या वो निंगलू के लिए नहीं आया है? तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ के मेन शेफ विलियम फी नहीं है? और वहीं पीछे निंगलू धीरे से अपनी दोस्त से कहती है, मुझे लगता है कि ये निंगशी के लिए है। और आगे वो लड़की कहती है, तो क्या ये वही शेफ है जिसको निंगशी के लिए इनवाइट किया गया है? और ऐसा हो सकता है कि इस शेफ को उसके प्रशंसक ने बुलाया हो। और उसकी ये बातें सुन वहाँ पर सारी पब्लिक हंसने लगती है और उनमें से एक व्यक्ति कहता है, देखो ये शेफ अपने साथ सारे बर्तन भी लाया है, ऐसा लगता है कि वो खाना भी बनाएगा और खाना परोसेगा भी सबको। और तभी विलियम फी उस दूसरे शेफ को देख चौंक जाता है और कहता है, मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये बात सुन वहाँ पर सभी लोग चौंकते हुए कहते हैं, क्या विलियम फी का मास्टर? और फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है, एलन पाशा जो कि कंट्री के मिशेलर रेस्टोरेंट के हेड शेफ, और इस शेफ को नंबर 1 कुजिंग कॉर्ड का नाम भी दिया गया है। और वहीं पब्लिक हिचकिचाते हुए कहने लगती है, मिस्टर एलन पासा जो कि यहाँ पर खाना बनाने वाले हैं और उन्होंने कहा कि वो मिस निंगशी के लिए आए हैं। और फिर दूसरा पर्सन कहता है, ओ गॉड एलन पासा, मुझे पहले लगा कि वो निंगशी के लिए आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मिस निंगलू की बात कर रहे थे, वो उनकी दावत के लिए यहाँ पर आए हैं। और वहीं निंगलू येन गिगी से कहने लगती है, शुक्रिया ब्रदर येन, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जो आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। तब येन गिगी हिचकिचाती हुई कहता है, निंगलू एक मिनट रुको। और फिर वो मन में कहने लगता है, मैंने इस शेफ को बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि होटल के ओनर ने शेफ को इनवाइट किया हो? हाँ ऐसा हो सकता है। और वो दोनों शेफ खाना बनाने के लिए जाते हैं और विलियम फी हैरानी से कहता है, मास्टर आप? तब वो उसे कहता है, बस मुझे यहाँ पर तुम्हारे खाना बनाने में मदद करने के लिए बुलाया गया है। उसकी ये बातें सुन विलियम फी हैरानी से कहता है, क्या आप यहाँ पर असिस्टेंट शेफ बनकर आए हैं मास्टर? तो यहाँ का हेड शेफ कौन है? तब एलन पासा कहते हैं, जब हेड शेफ यहाँ पर आएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, और ये तुम्हारे लिए सीखने का एक बहुत ही अच्छा मौका है और इसीलिए तुम्हें के किनारे खड़े होकर ये सब देखना चाहिए। तब वो कहता है, ठीक है मास्टर। और फिर तभी कदमों की आवाज आती है और भीड़ में से एक लड़की कहने लगती है, आखिरकार यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? क्या कोई आ रहा है? तब दूसरा पर्सन कहता है, ऐसा लगता है कि एलन पासा असिस्टेंट शेफ है, अभी तक हेड शेफ नहीं आए हैं। तब वो लड़की कहती है, क्या ये पागलपन नहीं है? एलन पासा जैसा इतना अच्छा शेफ यहाँ पर असिस्टेंट शेफ बन रहे हैं, तो आखिरकार वो हेड शेफ कौन हो सकता है? और फिर तभी वहाँ पर गेट ओपन होता है और एक और शेफ आता है और एक व्यक्ति उसके पास जाते हुए कहता है, मिस्टर डेनियल, आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए और सारी तैयारी हो चुकी है। और वहीं वो लड़की उस बूढ़े शेफ को देख हैरानी से कहने लगती है, ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है? क्या विलियम फे के मास्टर से भी बेहतर कोई हो सकता है? तब पीछे से कोई कहता है, कंट्री एम के ये सबसे बड़े शेफ है, ये शेफों के भी शेफ है और आज की दावत बहुत ही ज्यादा लाजवाब होने वाली है और ऐसा नसीब लोगों को सिर्फ जीवन में एक बार मिलता है। और फिर उसकी दोस्तों से कहती है, निंगलू तुम्हारे फियोंसे ने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, ऐसा लगता है कि शादी करना काफी नहीं होगा। तब वो कहती है, बस भी करो। और फिर येन गिगियागी कहते है, ठीक है अब तुम उसे चिढ़ाना बंद करो। और फिर निंगलू की दोस्तागी कहती है, यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो कि शांत होने का नाटक कर रहा है, जबकि अंदर से उसे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। और मेरे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो निंगलू से कंपटीशन करना बंद क्यों नहीं करती और आखिरकार बाहर क्यों नहीं आती। और फिर निंगलू आगे बढ़ती हुई कहती है, निंगशी तुम अंदर
आ सकती हो। और वैसे तुम्हारा वो प्रशंसक कहाँ है और उसका वो सरप्राइज। और निंगशी उसके पास आकर उससे कहती, इतने सालों के बाद तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है, तुम्हें कैसा लग रहा है? आखिरकार तुम येन गिगी की पहली प्यार जो हो। ये बात सुन वो चौंकती हुई कहती है तुम, और फिर वो अपनी रिंग दिखाती हुई उससे कहती है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आखिरकार ये एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई हासिल नहीं कर सकता। और फिर निंगशी कहती है मुझे खुशी है कि तुम खुश हो, लेकिन वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे चुराया जाए, लेकिन तब भी तुम ध्यान रखना कि उसे कोई चुरा ना ले। ये सुन वो चिल्लाती हुई कहती है निंगशी तुम। और फिर तभी डेनियल सभी से कहता है मिस निंगशी के लिए आज मैं दावत तैयार करूंगा और मुझे बुलाया गया उनके लिए खाना बनाने के लिए, और मैं काफी ज्यादा सम्मानीय महसूस कर रहा हूँ जो मुझे उनके लिए बुलाया गया। और मिस निंगशी आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए और इन सभी मेहमानों के लिए मैं दावत तैयार करूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इस खूबसूरत रात का आनंद लेंगे। और डेनियल की बातें सुन निंगलू सर हिलाने लगती है, और उसे सर हिलाता देख वो हैरान होता है और मन में कहता है मैं तो मिस निंगशी से बात कर रहा हूँ, तो उनके बगल वाली वो लड़की अपना सिर क्यों हिला रही है? चलो छोड़ो भी, आज का मेरा उद्देश्य सभी के लिए खाना बनाना है, तो मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। और फिर कुछ देर बाद वो अपने हाथों में आइसक्रीम लिए आगे बढ़ते हुए कहता है यह आइसक्रीम जो कि काफी ज्यादा लाजवाब है और इसका नाम है सुप्रीम चॉकलेट आइसक्रीम संडे कहा जाता है। प्लीज आप इसके नाम पर मत जाइए, बस इसका स्वाद लीजिए। और फिर येन गिगी अपना हाथ बढ़ाता है, तभी डेनियल ट्रे पीछे खींच लेता है और कहता है मुझे माफ करिएगा, ये खास तौर पर बनाई गई आइसक्रीम है और ये आइसक्रीम आपके लिए नहीं है। फिर निंगलू आगे बढ़ कहती है ठीक है ब्रदर येन गिगी, मिस्टर डेनियल को ये आइसक्रीम को मुझे खुद देने दीजिए, इस मजे को बर्बाद करने की कोशिश ना करे। और उनसे वो कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर डेनियल। तो फिर डेनियल उससे कहता है मिस लेकिन ये आइसक्रीम आपके लिए भी नहीं है। ये सुन वो चौंकती हुई कहती है क्या? तो फिर ये आइसक्रीम किसके लिए है? और क्या आपने नहीं कहा था कि ये आइसक्रीम मिस निंग के लिए है? तब डेनियल कहता है ये तो स्वाभाविक है कि मैं मिस निंगशी की बात कर रहा था। ये लीजिए मिस निंगशी, ये खास तौर पर आपके लिए बनाई गई है। उनकी ये बात सुन वहाँ पब्लिक भी हैरानी से कहने लगती है बिल्कुल नहीं, तो क्या वो मिस निंगशी की बात कर रहे थे, निंगलू की नहीं? और फिर दूसरी लड़की हैरानी से कहती है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो दोनों बड़े शेफ निंगशी के लिए यहाँ पर आए हैं? और फिर तभी निंगलू की दोस्त चौंकती हुई कहती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, वो निंगशी के लिए कैसे हो सकता है, निंगशी उन दोनों को इनवाइट कैसे कर पाएंगी? फिर निंगशी की दोस्त आगे कहती है क्या कुछ देर पहले तुमने ही वो लेटर नहीं दिखाया था, तो हो सकता है कि निंगशी के प्रशंसक ने ही उसके लिए उन्हें बुलाया हो। ये बात सुनते ही पब्लिक भी चौंकते हुए मन में कहने लगती है क्या ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी नहीं है? और हम सभी लोग तो ये सोच रहे थे कि दोनों बड़े शेफ को येन गिगी ने बुलाया है, बल्कि ऐसा नहीं है। वहीं ये बात सुन निंगलू भी कांपने लगती है, और फिर वो कांपती हुई कहती है ब्रदर येन गिगी क्या आपने उन दोनों को इनवाइट नहीं किया था? तब येन गिगी उससे कहते हैं निंगलू मैंने ये बात तुमसे पहले भी की थी, लेकिन तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। और फिर निंगलू गुस्से से अपनी दोस्त की तरफ देखने लगती है। वहीं डेनियल आगे कहते हैं मिस निंगशी आप इसे ट्राई करिए और बताइए कि इसका टेस्ट कैसा है। तब वो उससे कहती है मैंने अभी तक जितनी भी आइसक्रीम खाई है उन सभी से ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, और यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेनियल कहता है नहीं नहीं ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। और फिर निंगशी घूमती हुई कहती है ओ मैं ये तो कहना भूल ही गई थी, सगाई की तुम्हें बधाई हो। और फिर निंगशी की दोस्त उसके पास आती हुई कहती है सिस्टर निंगशी तुम? तभी वो उससे कहती है ये लो क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? तब वो उस आइसक्रीम को देख खुश होती हुई कहती है हाँ जरूर। और फिर निंगशी मन में कहने लगती है मुझे लगता है कि वो सीक्रेट प्रशंसक जरूर YS होना चाहिए, वो कमीना मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है और ये कितना ज्यादा अजीब है। और वहीं टेबल पर भी सभी लोग कहने लगते हैं वाकई में ये आइसक्रीम काफी ज्यादा लाजवाब है। दूसरा पर्सन कहता है हाँ वाकई में इसका स्वाद काफी ज्यादा बढ़िया है और ये सब निंगशी की बदौलत हो पाया है, और मैं हमेशा ये सोचता था कि उसमें कोई भी खास बात नहीं है। और वहीं ये सब देख निंगलू गुस्से में कांप रही होती है, और उसे गुस्से में कांपता देख ये गिगी दूर होकर अपने डैड को फोन करती हुई कहता है डैड यहाँ पर एक गड़बड़ हो चुकी है।
तो क्या आप अंकल हीशी को कॉल कर कर कह सकते हैं कि वो यहाँ पर आकर हमारी एक मदद करे। यही तो निंगलू और मैं। फिर वो घूमकर उससे कहते, निंगलू तुम बिल्कुल भी गुस्सा मत हो, यहाँ पर एक बड़ा सरप्राइज तुम्हारे लिए आ रहा है। यहाँ पर मेरे अंकल हीशी आ रहे हैं और वो स्पेशल खाना बनाने में यहाँ पर मदद करेंगे। तब निंगलू उससे कहती, आपके कहने का मतलब क्या है ब्रदर यांगी की मैं नाराज क्यों होंगी भला। ये उन कुछ रातों में से है जहाँ पर मेरी बहन बहुत ही ज्यादा खुश है और मैं आखिरकार उससे कंपटीशन क्यों ही करूंगी। जबकि आप पहले से ही मेरे पास है तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और फिर यान गिगी उसे गले लगाते हुए कहते, निंगलू मैं ये बात बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें किसी और से लड़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज की ये रात सिर्फ तुम्हारी है और इसीलिए मैं तुम्हारा स्पॉटलाइट किसी को भी चुराने इस तरह नहीं दे सकता। और मुझे नहीं लगता कि इससे निंगशी को कोई भी दिक्कत होगी और इसीलिए तुम चिंता मत करो। और इसकी ये बातें सुन निंगलू स्माइल कर मन में कहने लगती है, निंगशी तुम कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जा पाओगी। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में डिनर के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर निंगशी खुश होती हुई कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर डैनियल, आज का खाना काफी लाजवाब था। फिर डैनियल उससे कहते हैं, मैं आपको अपने स्टूडेंट के रूप में चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मेरे कंट्री एम में मेरे साथी हूँ इस बात से नाराज होंगे। और उनकी ये बात सुनती ही निंगलू की दोस्तों से कहती है, आज रात हम एक प्राचीन चीनी फिल्म की सेलिब्रेशन कर रहे हैं और तुम्हारे उस प्रशंसक ने एक विदेशी शेफ को क्यों बुलाया, ये सब क्या ही मजाक है और इस खाने में ऐसा क्या ही है और हमारे पूर्वजों के खाने के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं। और तुम्हें क्या लगता है उन प्राचीन डिशेस का मुकाबला ये डिश कर पाएंगी। और फिर निंगशी मन में कहने लगती है, जरूर निंगलू अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होंगी। और उसकी ये बातें सुन पब्लिक में से भी कुछ लोग कहने लगते हैं, जैसे उसने कहा उसकी बात तो सही है, हमारे देश के शेफ भी कम नहीं है। उदाहरण के रूप में मिस्टर हेशेन जो कि हमारे देश के सबसे बड़े रेस्टोरेंट जेड लोटस के मालिक है और देश विदेश में कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें इनवाइट किया है और उन्होंने उनके लिए खाना बनाया है। और इसके अलावा लेजेंडरी ची शेंग फियांग भी है और उनके पूर्वज भी शाही शेफ हुआ करते थे। और इससे साबित होता है कि हमारे खुद के शेफ भी उन सभी शेफों जितने ही बेहतर है। उसकी ये सब बातें सुन एक लड़की गुस्से से कहती है, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। और वहीं निंगलू और उसकी दोस्त एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और आगे उसकी दोस्त से कहती है, और मेरे ख्याल से तो एक लाइव कंपटीशन बेहतर रहेगा कि ये साबित करने के लिए किसका खाना ज्यादा बेहतर है। और निंगशी तुम यहाँ पर मिस्टर डैनियल को इनवाइट करने में कामयाब रही तो तुम मेरे ख्याल से मिस्टर हेशी को भी इनवाइट करने में कामयाब रहूंगी, क्यों है ना निंगशी। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।